बना लिया। और कुरान सीरियल का नाम नहीं है, मुसलमान सीरियल को फॉलो करने वालों का नाम नहीं है। मुसलमान दिन भर फेसबुक पर दीनी बातों को शेयर करने का नाम नहीं है। मुसलमान वो है जिसके अखलाक से नबी की सुन्नत झलके। मुसलमान वो है जिसकी बातों से कुरान की सदाकत झलके। मुसलमान वो है जिसके किरदार से सहाबा का अक्स मालूम हो, जिसकी जिंदगी इस तरीके से हो कि जो कोई भी एक बार उसे मिले दोबारा मिलने की तमन्ना करने लगे। हम जरा गौर करें, हम जरा गौर करें। अभी मैं आपको एक बताऊं, अभी मुसलसल इधर 15 दिनों से मैं कंटिन्यू सफर पर हूं। मैं आज कौन दिन है? जुमा है ना। गुज़श्ता सैटरडे को मैं किशनगंज में पहुंचा था 11 बजे रात को इसी गाड़ी से, और फिर 11 बजे रात भर वहां रह करके फिर सुबह में मैं निकल गया रहा। उससे 3 दिन पहले मैं रांची के सफर पर था। वहां पर एक के ठाकुर से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छे पोस्ट पर। उस बंदे से 1.5 से 2 घंटा हम लोगों ने बात की, 1.5 से 2 घंटा हमने बात की। मैं था, एक हमारे अजीज दोस्त थे अल्लामतुद्दहर रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा गयावी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना अब्दुल नासिर गयावी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हम लोग दोनों आदमी थे और एक साहब थे। 3 घंटा हम लोगों ने उनसे बात की, और बस बातें यूं ही। क्या बंदे के बात करने का अंदाज, किसी को भी वो इंस्पायर कर ले। आज मुसलमान आपस में बात करता है तो लगता है कि गाली दे रहा है। हम अपने बातों में नरमी लाएं, सबसे बड़ी चीज ये है, हम अपनी बातों में नरमी लाएं। घर के आप पुराने से पुराने, नए से नए, लेटेस्ट से लेटेस्ट झगड़ों का अगर आप सर्वे करेंगे तो वो वजह क्या रहती है? ज़बान, बदकलाम, कभी जज्बात में आकर के कुछ बोल जाना, बाद में अफसोस। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि बोलने से पहले जरा हम तौल लें कि क्या बोल रहे हैं। हम अपने अखलाक को, वरना क़यामत की सुबह तक ये बैनर लगा करके रोज प्रोग्राम कराते रहिए। जब तक हमारे अंदर जब तक हम खुद को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई आपको तब्दील नहीं कर सकता। और भला जब अल्लाह ना कर चाहे हम कौन हो सकते? अल्लाह जब ना बदलना चाहे तो और कौन बदल सकता है? कोई और है जो बदल दे? और कुरान का फरमान क्या है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यकीन जान लो, इन्ना का जो लफ्ज होता है ना, बड़ी खास होता है। नो डाउट, यकीन जान लो, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता है जो कौम अपने आप को बदलती हो। अपने आप को हमें पहले बदलना होगा। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। आज चुनाव के टाइम ना खाली नेता बदल देंगे। कहां गए मिनाज भाई? इनको मत बदलिएगा, अपने आप को बदलिए। हम सबसे बड़ी एक बात गौर करिएगा, शायद कि आज के बयान में मैं इससे बड़ा पैगाम नहीं दे सकता। एक चीज हम बदल दे अपना, एक चीज हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम सुधर जाएं। चाहते हैं ना? मत चाहो भाई, कोई फायदा नहीं है, मत चाहो। इस हम को उठा करके इधर बगल में कौन नदी है, हाँ, कोसी में ले जा करके बहवाओ। इस हम को मैं में लाओ कि मैं खुद को बदल दूं, मैं की जिम्मेदारी ले। ये हम में मैं नहीं आता। हम चाहते हैं पूरे मुआशरे को बदल देंगे। तू तो ना, हमको क्या जरूरत है? जब मुआशरा ही बदल जाएगा तो हमको क्या जरूरत है? इस हम को हटाएं। पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं, मैं की बात कर रहा हूं। हर इंसान ये अज़्म करके उठे, ये अज़्म मुसम्मम करके उठे, मैं अपनी जिंदगी में आज से मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मैं ही है जो हम हो जाता है। भाई
पहले सिंगुलर है कि पहले प्लूरल है? पहले तो एक है ना, पहले आदम ना, बाद में ना हवा आई थी, तब बाद में हाबिल काबिल आए। तो पहले एक, ये सिंगुलर, ये मुतकल्लिम, ये एक वचन को अपनाओ। मुझे खुद को बदलना है, भाड़ में जाए मुआशरा। अब बोलेंगे भी सब, बदलेंगे भी नहीं, कहेंगे कि नहीं हम सबको बदल देंगे। अब पीछे जाके डायलॉग बोलेंगे, भाड़ में जाए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं भी यही कह रहा हूं, अपना काम बनाओ, अपने आप में तब्दीली लाओ। हर माँ अपने आप में तब्दीली लाए, हर मर्द अपने आप में तब्दीली लाए, हर बच्चे अपने आप में तब्दीली लाए, हर नौजवान अपने आप में तब्दीली लाए, हर बूढ़ा अपने आप में तब्दीली लाए, हर बेटियां अपने आप में तब्दीली लाए। और ये सिर्फ ये कहे मुझे खुद को बदलना है। यकीन जाने जिस दिन से हम खुद को बदलना कोशिश कर देंगे, मुआशरा बदल जाने लगेगा। क्योंकि हमसे है मुआशरा, मुआशरे से हम मुआशरे से। अफराद मुआशरे का क्रिएटर होता है। मुआशरा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अफराद को क्रिएट कर सके। अफराद होते हैं, पीपुल्स होते हैं जो क्रिएटर होते हैं मुआशरे के। सोसाइटी का क्रिएशन अफराद होते हैं, पर्सन होते हैं। इसलिए जरूरी है, और ये अफराद फर्द से बनते हैं, लोग एक आदमी से बनते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अफराद की बात छोड़े, हर फर्द ये जिम्मेदारी ले, मुझे खुद को बदलना है। गार्जियन हजरात से आखिर में बड़ी अर्ज के, बड़ी दर्द के साथ एक दास्तां, एक बात दास्तां नहीं बल्कि एक इल्तिजा आपकी समाअतों के नजर कर रहा हूँ। मैं आप सबसे भी बड़ी हाथ जोड़ करके, माओ बहनों आपसे भी कह रहा हूँ, बेटियों आपसे भी कह रहा हूँ कि देखें, अभी हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो बड़े लोग कहते थे कि वक्त की कदर करो। कहते थे ए भाड़ में जाइए ना, वक्त की कदर है, बहुत वक्त है, खेल के आने दीजिए। उस वक्त तो यही कह के टाल देते थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वाकई में उस दिन अगर कद्र कर लिए होते तो बात कुछ और बन गई होती। तो हमारा माजी तो अब पलट के नहीं आएगा, हमारा गुजरा हुआ वक्त तो अब आने से रहा। लेकिन कम से कम हमारे मातहत में जो ये बच्चे हैं, हमारी औलादें हैं, हम अपनी औलाद के वक्त का इस्तेमाल उन बच्चों को सिखाएं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ, सख्ती की जरूरत पड़े सख्ती के साथ हम अपने उन बच्चों का वक्त की अहमियत को हम बताएं, काम कराएं, एक रूटीन दें। अब रूटीन ये हो चुका है, यूट्यूब दो, अब रूटीन का दो, रूटीन क्या दो, यूट्यूब दे दो। अब दिन भर लगा रहेगा यूट्यूब पर। ये 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, बड़ी तकलीफ होती है, यकीन जाने बहुत तकलीफ होती है जब ये 8-10 साल के बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल ले ले करके रातों के 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक ये अपना स्क्रॉल करते रहते हैं। और ये नौजवान दिन भर रह करके खेल खेल में अपना गेम खेल करके वक्त बर्बाद करते हैं। खुदारा इस चीज की कदर कर ले मेरे भाई। नेवर कम्स टुमारो। टुमारो किसको कहते हैं? आने वाले को ना, आने वाले को कहते हैं ना। आप सोचे, और आने वाला वही है जो फ्यूचर है, और फ्यूचर है कि जो एक दिन प्रेजेंट बनेगा, और जो प्रेजेंट है वो पास्ट बनेगा। लेकिन हम फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में, अंग्रेजी का एक कोटेशन, एक सेंटेंस है, नेवर कम्स टुमारो, कल कहीं नहीं आता। मैं ये कहता हूं कल आ सकता है, बट नेवर रिटर्न्स यस्टरडे, गुजरा हुआ वक्त नहीं आएगा।
इसलिए कि टुमारो पर हम फोकस करें कि ये टुमारो हमारा प्रेजेंट आज बने, डे जो बने इस तरह से बने, इस तरह से हम स्पेंड करें इस चीज को, इस तरीके से इस दिन को गुजारे कि कल गुजर जाए तो हमें तकलीफ ना हो कि नहीं वो वक्त गुजर गया हमने कुछ नहीं किया। हम अपने बच्चों पर फोकस करें। सबसे ज्यादा अफसोस, सबसे ज्यादा बड़ी दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, मुमकिन है कि आपको ये बात, शायद आप हमारी बातों से इत्तेफाक ना कर रहे हो, लेकिन ये इस चीज का इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा, अगर कोई इंसान, अगर कोई कौम, अगर कोई, बल्कि इंसान की भी बात नहीं करूंगा मैं, तमाम मखलूक की बात करूं तो गलत नहीं होगा। अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अगर कोई मखलूक अपने औलाद के ताल्लुक से गफलत में है तो वो ये मुसलमान तबका है, ये मुसलमान तबका है। क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे हमें खबर नहीं। 8 बजे तक, 10 बजे तक कहा गया तक कुछ ना, फलाने के यहाँ गए थे। क्यों गए थे फलाने के यहाँ? दिन में भी तो जा सकते थे। हम अपनी बच्चियों की तालीम पर फोकस करें, उनकी तरबियत पर फोकस करें। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, मा नहला वालिदुन लिवलदिही अफज़ल मिन अदबिन मिन हसनिन अदब, कि एक वालिद अपने औलाद को अच्छी तरबियत से बढ़ करके कोई चीज तोहफे में नहीं दे सकता। हम ये तोहफा दें, ये तोहफा दें। देखिए 1 बजे तक हमें कहा गया था, 1:15 हो चुका है। आप इतने सुकून से बैठे रहेंगे तो हम सुबह तक बोलते रह जाएंगे, लेकिन चूंकि आज अगर सब हो जाए तो कल फिर आप कहेंगे मौलवी साहब कल बहुत जगा दिए थे इसलिए हम आए होंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कल आए और इंशाअल्लाह आज मैं जहां छोड़ा हूं इंशाअल्लाह कल वहीं, कल से इंशाअल्लाह वहीं से बात करूंगा। वक्त की किल्लत बड़ा मसला के 1:15 हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। कल 24 घंटा पहले मैं गाड़ी पर बैठा हूं और आज पहुंचा हूं। बड़ा मेरे साथ एक रास्ते की सोहबत के, ये अभी जो इलाहाबाद में जो मामला चल रहा है जिसके वजह से कई ट्रेनें कैंसिल, कई रास्ते डाइवर्ट हो गए। गाड़ी में जिस ट्रेन में वो उसको भी डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से लेकर आ करके इसको कह दिया जाए कि जाइए आप आराम कीजिए ना, कुछ नहीं। कल 12 बजे तक जगे थे, आज भी 3 बजे तक जागना है। इंशाअल्लाह बातें बहुत कुछ है, जहां तक छोड़ा हूं कल याद दिला दीजिएगा। आप तो रहेंगे कल? देखिए ये ड्यूटी करने सब आए हैं, आज ये हैं तो आज रहेंगे, कल कारी रुहुल्लाह आ जाएंगे, ये सामाइन बन करके भी नहीं आएंगे। देखिए ये होता है यूज द टाइम। याद दिला देंगे। औलाद की जिम्मेदारी गार्जियन के ऊपर है। यहीं से इंशाअल्लाह मैं कल बात खत्म शुरू करूंगा। अब खत्म कहाँ हो अल्लाहु आलम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा